सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको शुगर हुआ है या शुगर नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे, शरीर में इंसुलिन कम क्यों बनता है। शरीर में इंसुलिन कम बनने के क्या कारण है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है, यानी कि हमारी चयापचय कमज़ोर हो जाता है, हमारा पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, तब दोस्तों हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है, जिसके कारण हमें शुगर होता है। और फिर हम क्या करते हैं, इंसुलिन को बढ़ाने के लिए हम दवाओं का प्रयोग लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लगवाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी पर कुछ जानकारी शेयर करेंगे। हो सकता है ये जानकारी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद हो, इसलिए मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है या आप जानने की इच्छा चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। उसका हम अगले वीडियो में दोस्तों या कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम आपको उसका जवाब दे देंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, ऐसे आयुर्वेद की छोटी बड़ी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं जिससे आप स्वस्थ और निरोग रह सकें, तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, इसे इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए, क्योंकि हमारे पूरे विश्व के सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपने आप को बीमारियों से बचाए, अपने आप को बीमारियों से बचाए, यही हमारा मकसद है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं शरीर में इंसुलिन कम बनने के क्या कारण है। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज में बनता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। शरीर में इंसुलिन कम बनने के कई कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। चलिए उन कारणों पर प्रकाश डालते हैं। पहला कारण है दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज। यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जो इंसुलिन का उत्पादन करती है। इसके परिणाम स्वरूप इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। दूसरी स्थिति है दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज। इस स्थिति में शरीर इंसुलिन का उत्पादन तो करता है, लेकिन कोशिकाएं इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती हैं। समय के साथ पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन कम कर सकता है। तो दोस्तों तीसरी कंडीशन है पैंक्रियाज की समस्याएं। कुछ पैंक्रियाज की बीमारियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। उस कंडीशन में पैंक्रियाज दोस्तों इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है। तो चलिए जानते हैं पैंक्रियाज की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और समय रहते दोस्तों हमें इसका इलाज कर लेना चाहिए, जिससे हम दोस्तों इंसुलिन की बीमारी से बच सकें। पैंक्रियाज की समस्या में सबसे पहले है पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि पैंक्रियाज की सूजन इंसुलिन उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। दूसरा है पैंक्रियाज कैंसर, यह भी इंसुलिन उत्पादन को कम कर सकता है। तो दोस्तों अगर इसमें से आपको लग रहा है कोई बीमारी है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चौथा कंडीशन होता है दोस्तों हार्मोन असंतुलन, यानी कि इंसुलिन न बनने का चौथा कारण है हार्मोन असंतुलन। कुछ हार्मोन जैसे कि कार्टिसोल, जुल
जो दोस्तों लाल के समय में बनते हैं, इंसुलिन के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। ये भी बहुत मायने रखता है। पांचवा है दोस्तों कारण वह आहार और जीवन शैली। अस्वस्थकर आहार जैसे उच्च शुगर और वसा वाले आहार से इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी कंडीशन है दोस्तों शारीरिक गतिविधियों की कमी। दोस्तों हमारी जब शारीरिक निष्क्रियता हम बनी रहती है, तो इससे भी इंसुलिन असंतुलन हो जाता है, इंसुलिन कम बनता है। तो दोस्तों हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे वजन ना बढ़ सके, जो इंसुलिन के प्रतिरोध को बढ़ाता है। तो हमें रोज डेली एक ऐसा समय निर्धारित करना चाहिए, जिसमें हमें डेली 2 घंटे का समय लेना चाहिए। और उस समय सबसे बेस्ट होता है दोस्तों सुबह का समय। सुबह रोज योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बनी रहे और शरीर में खून का दौड़ा होता रहे ठीक से दोस्तों। पांचवा कारण है जीन और पारिवारिक इतिहास। छठा कारण है जीन और पारिवारिक इतिहास। यदि परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, तो व्यक्ति में इंसुलिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें भी आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए, जिससे जो पारिवारिक इतिहास है उसे आप बदल सकें। सातवां कारण होता है दोस्तों वजन का बढ़ना। अधिक वजन या मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जिससे पैनक्रियाज को अधिक इंसुलिन बनाने की आवश्यकता होती है और समय के साथ साथ यह थकावट का कारण बन सकती है और इंसुलिन का उत्पादन कम हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने वजन को नियंत्रण करिए। वजन किस कारण से बन रहा है, उस कारण की खोज करिए। क्या आप अपनी डाइट खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। वजन को कंट्रोल करिए, चाहे खान पान से, चाहे अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ा के, योगा एक्सरसाइज करके, किसी भी कंडीशन में वजन को मत बढ़ने देना। वजन को हमेशा नियंत्रित में रखना चाहिए। आठवां कारण है दोस्तों अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे हाइपोथायराइड। थायराइड की ग्रंथि की कभी भी इंसुलिन के उत्पादन को दोस्तों प्रभावित कर सकती है, उसे दोस्तों डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए दोस्तों थायराइड की समस्या होने पर तुरंत दोस्तों उसका उपचार कराना चाहिए। उसके बाद है एडिशन रोग। यह हार्मोन असंतुलन का कारण बन सकता है। तो दोस्तों हार्मोन असंतुलन का कारण बन सकता है। दोस्तों ध्यान रहे इंसुलिन की कमी के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि आप उचित उपचार और प्रबंध किया जा सके। तो दोस्तों आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन सही से होता रहे। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, और वो दिनचर्या है हमारे पूर्वजों की, वो दिनचर्या है प्रकृति की। दोस्तों अगर हम प्रकृति के अनुसार खान पान रखते हैं, अपने दिनचर्या रखते हैं, तो दोस्तों हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति के बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों कुछ जानकारी इससे शेयर करते हैं। वैसे तो हम अपने हर एक वीडियो में इससे संबंधित जानकारी देते हैं, जिससे दोस्तों कुछ लोग हमारे पहले के मित्र हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, कुछ नए आते हैं, उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। दोस्तों अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए। वो किन चीज़ों से बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, इसे बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया है, क्या इसमें जो चीज़ें मिलाई गई हैं हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से फ़ायदेमंद है, इनके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब आप ध्यान से उसके बारे में सोचेंगे, उसके प्रोसीजर के बारे में सोचेंगे, उसमें मिलाए गए खाद्य पदार्थों के बारे में सोचेंगे, और तब दोस्तों आपका
क्या करेगा? दिल ये नहीं कहेगा इसे मत खाइए, वो कहेगा इसे मत खाइए। इसे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, वास्तव में यही है। आज के समय में हम सोचते विचारते नहीं हैं, एडवर्टाइज़ देख लेते हैं, प्रचार-प्रसार देख लेते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं, यही बीमारी का घर है। तो दोस्तों, सीधी तौर पर अगर इसके बारे में सोचा जाए, तो आपके घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, बिस्किट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बढ़ाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं, तो दोस्तों इसे हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाते तो यह खाना जल्दी से पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब ये खाना पचेगा नहीं तो रात के समय में तरह-तरह की बीमारियों के आप शिकार होंगे। जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस का बनना, कब्ज़ का होना, एसिडिटी का होना, रात में सोते समय ब्लड प्रेशर का बढ़ना, अटैक का आना, ब्रेन हेमरेज का होना, ये सारे कारण क्यों होते हैं? जब आप हैवी डाइट लेते हैं, वह खाना जल्दी से नहीं पचता है, देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है। उसके कारण दोस्तों पेट फूलता है, उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, बीपी बढ़ती है और तरह-तरह की बीमारियाँ आपको घेर लेती है। इसलिए रात की बीमारी से बचना है, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रात के समय में पाचन तंत्र स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? दोस्तों ये हमारा पाचन तंत्र और सूर्य की किरणों का गहरा रिश्ता है। जैसे एक माँ और बेटे का होता है, उसी तरह से पाचन तंत्र और सूर्य की किरणों का रिश्ता है। जब सूर्य की किरणें यानी सूर्यास्त हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और जैसे ही सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र उग्र हो जाता है। इसलिए नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। तो दोस्तों ये दूसरा बदलाव कर लीजिए। तीसरा बदलाव, सुबह आप उठने का प्रयास करिए। सुबह उठ कर के 2 घंटे जम कर के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।